हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि अभी हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे और इससे रिलेटेड पार्ट 13 वीडियो आपको पहले मिल चुके हैं और आज हम हाजिर हैं पॉलिनोमियल्स के आखिरी और पार्ट 14 के वीडियो पर लेकर। ठीक है, ये आखिरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले चैप्टर में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.1 में ही दिया है ग्राफ से पढ़ना, और काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है, बुक में तुरंत खत्म किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में डिटेल से जानेंगे और फिर बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग पीछे के पार्ट 13 तक के वीडियो को पूरी तरह से देख चुके होंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ है, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उस वीडियो को एक बार दो बार अच्छी तरह से देखें, उस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज करें। रिवाइज करने से आपको धीरे धीरे उस तरह के क्वेश्चन का कमांड बन जाएगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, कोई इजी नहीं होता है, सब आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आप उस क्वेश्चन के प्रति अपने थिंकिंग को रख रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, क्वेश्चन से फाइट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान होते जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन को देखकर दूर भाग रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए हमेशा डिफिकल्टीज पैदा करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से दूर नहीं भागना है, क्वेश्चन से लड़ना है, जूझना है, उसे समझने का कोशिश करना है, जिससे सारे टर्म आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, बिना देर किए हुए स्टूडेंट हम आज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, जनरली जो ग्राफ आपको पढ़ना है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में, ठीक, तो ये ग्राफ जो है ये दो तरह से ग्राफ है। ठीक है, पहला जो हो गया वो लीनियर पॉलिनोमियल्स का हो गया और दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हो गया। ठीक है, अगर हम सॉल्व करने के लिए जाए एक्सरसाइज 2.2 तो विद इन 2 मिनट हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, बारीकी से सारी चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। और इस वीडियो में सीबीएसई 2020 के जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे पास ग्राफ्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स, पहले हम लोग चल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, रैखिक बहुपद पर। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट कि रैखिक बहुपद होता क्या था। बहुपद के डिफिनीशन में हम लोगों ने बताया था कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, यानी डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, और इनके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो जितना मैक्सिमम पावर, जितना अधिकतम घात, जितना उसका डिग्री, उतना ही उसका जीरोस यानी शून्यक भी होते हैं। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात 1 है, पावर 1 है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस भी, शून्यक भी कितना हो जाएगा, 1 ही होगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास टर्म आया कि फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, जहां a का जो वैल्यू है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों स्टूडेंट नहीं हो सकता है कि जैसे ही a का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो बच जाएगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो कि लीनियर पॉलिनोमियल्स ना होके जीरोस पॉलिनोमियल्स हो जाए। ठीक है, इसलिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधा रेखा होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में देखने के लिए मिल रहा है, जहां ये x एक्सिस को हमेशा इस कोऑर्डिनेट पर डिवाइड करता है, यानी -b/a पर 0 पे डिवाइड करता है। अब आगे आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कुछ 1-2 चैप्टर बाद कि x एक्सिस पर जो y का वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स ये x एक्सिस को बतलाता है, ये y एक्सिस को बतलाता है। चूंकि यह तो हमारे पास क्या था, x एक्सिस था स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, x एक्सिस था, तो इस पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू -b/a रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये किया गया है। तो आपको पता है कि ax प्लस b इज इक्वल टू, अगर हम 0 मानते हैं तो ax इज इक्वल टू प्लस a है, इधर आकर हम लिख सकते हैं माइनस a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, यानी यही हमारा x एक्सिस का वैल्यू हो जाएगा और इसी वैल्यू पर यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखिएगा कि वह एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, जब भी कोई रैखिक बहुपद आ जाए, तो हमेशा उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप इसे नोट कर लें, तब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से संबंधित ग्राफ्स की ओर, और उसमें जितने भी वेराइटीज होते हैं उन सभी को हम बारी बारी से जानते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अपने ग्राफ्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाना रहे तो किस किस तरह के वैल्यू को मेजर करता है। अब देखिए, आपको पहले से पता है कि जिस भी पॉलिनोमियल्स का जो सबसे बड़ा पावर है, ठीक है, यानी जो उसका मैक्सिमम घात है, सबसे बड़ा घात है, डिग्री है, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसका तो डिग्री 2 होगा, यानी पावर 2 होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो उसका जीरोस भी कितना होगा, 2। नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 2 ही जीरो होगा। ठीक है, आपको पता है जब पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें काफ़ी ब्रीफली यहाँ पे डिटेल में हम लोग गए थे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो ax² प्लस bx प्लस c की जगह होता है, जहाँ a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, और इसका ग्राफ जो है हमेशा पाराबोला होता है। पाराबोला एक तरह का कर्व होता है स्टूडेंट, जिसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक चीज अभी जानकारी दे रहे हैं कि पाराबोला क्या है, एक प्रकार का कर्व है, और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप क्लास 11 में पढ़िएगा तब। ठीक है, फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक कर्व बनता है, और वो कर्व किस तरह से का होता है ये बात डिपेंड करता है 3 केस पर। अब सोचिए स्टूडेंट, थोड़ा सा माइंड दौड़ाइए। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है, यानी उसके शून्यकों का संख्या 2 होता है, ठीक है, तो वो दोनों शून्यक या तो आपस में बराबर हो सकते थे या तो आपस में बराबर नहीं भी हो सकते थे। ठीक है, दोनों शून्यक आपस में बराबर भी आ सकते थे या बराबर नहीं भी आ सकते थे, या एक ऐसा भी केस होता है कि कोई द्विघात बहुपद क्या होता है, फैक्टराइजेबल नहीं होता है, यानी उसका कोई गुणनखंड नहीं निकलता है। ठीक है, तो आज हम तीनों केस को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों केस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो पहला केस आया कि when polynomials ax² plus bx plus c is factorizable into 2 distinct linear factor। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को 2 अलग अलग शून्यक इसका हो जाए, ठीक है, 2 अलग अलग शून्यक निकल जाए, ठीक है, तो उस शून्यक का ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो इस रूप में होता है, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो -b/2a और d/4a होता है, जहाँ d का वैल्यू b² - 4ac। अब इस चीज को डिटेल में जाने के लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा स्टूडेंट। जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर 4 है, तब इस चीज को आप काफी डिटेल में जानिएगा कि d का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। यहाँ आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा काफी आसानी से, लेकिन इस चीज को समझने के लिए पेशेंस आपको थोड़ा रखना होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से खुला होता है पब सिचुएशन में जब a का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी a का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे प्लस में रहे, तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, खुला हुआ रहेगा। ठीक है, और अगर माइनस में आए, a से छोटा हो जाए इसका वैल्यू, तो ग्राफ डाउनवर्ड खुला रहेगा। ठीक है, ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड खुला रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर दूसरा केस आता है कि अगर इसका फैक्टराइजेबल करें 2 इक्वल फैक्टर में, 2 अलग अलग फैक्टर हो, 2 अलग अलग शून्यक हो, ठीक है, सॉरी 2 इक्वल शून्यक हो, ठीक है, बराबर शून्यक हो, यानी पहला अगर फैक्टर भी 2 आ रहा है, दूसरा फैक्टर भी 2 है, उसका जीरोस भी 2 है, तो उस केस में इसका जो पाराबोला बनता है वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करता है। यहाँ 2 अलग अलग शून्यक आ रहा था तो 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, फिक्स वैल्यू आता है, दोनों शून्यक आपस में बराबर होते हैं, तो किसी भी एक ही टर्म पे, किसी भी एक ही लाइन पे ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, केस 3 की तरफ। तो अगर इसका कोई फैक्टर ना निकल पाए, ठीक है, कोई फैक्टर नहीं निकल पाए, तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करते हैं, बल्कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ऊपर की ओर खुला रहेगा, और a का वैल्यू 0 से छोटा हो तो नीचे की ओर खुला रहेगा, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या सीखा हम लोगों ने कि जब भी जीरोस हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो वही जीरो आ रहा है जितने बार एक्स एक्सिस को काटा जा रहा है। 2 बार काटा जा रहा है तो 2 शून्य का रहा है, अगर 1 बार काटा जा रहा है तो 1 ही शून्य का रहा है, अगर नहीं काटा जा रहा है तो शून्यकों की संख्या कुछ नहीं, यानी नंबर ऑफ जीरोस कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी ग्राफ होगा जो इस तरह से बना हुआ रहता है काफी सारा, तो जितना बार कट कर रहा है उतना उसका मैक्सिमम पावर हो गया, उतना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स माना जाएगा। अगर 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका
जो पॉलिनोमियल्स, किस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होगा। तो इस तरह सब समझ सकते हैं। आपको इसको उतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों ने जिक्र कर दिया है इसका, ताकि कभी अगर ऐसा बाई चांस हो कि क्वेश्चन के पैटर्न को कहीं यहाँ से भी उठा कर डाला जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको मान लीजिए कि ग्राफ ही दे दिया इस तरह से और पूछेगा कि इसमें से उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है या किस तरह का ये ग्राफ है, तो किस पॉलिनोमियल से ग्राफ है, तो आप आसानी से यहाँ से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब आज क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इससे रिलेटेड ज़्यादा ब्रीफली हम लोग डीपली इसमें नहीं जाएंगे, जितना हम लोगों ने जान लिया बस इतना ही काफ़ी है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप इस चीज़ को नोट्स कर लीजिए ताकि आपके फर्दर यूज के लिए ये काम है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके सभी क्वेश्चन को, ताकि आपको जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में आसानी से पता चल जाए या किस तरह से आपको उसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक ग्राफ इस तरह से दिया है, इसका पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, शून्य कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो याद रखिए क्वाड्रेटिक जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहे थे, तो उसमें मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि जितने बार एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जितने बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या एक्स एक्सिस को टच करे उतना ही बार उसका जो शून्यक होता है, नंबर ऑफ जीरो होता है, वो उतना ही होता है। तो पहला में देखते हैं स्टूडेंट, क्या ये ग्राफ का जो लाइन खींचा गया वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ देखते हैं कितने बार एक्स एक्सिस को टच किया गया, तो एक पॉइंट पर टच किया गया, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ इस पॉइंट में देखते हैं कितने पॉइंट पर कट किया गया है, 1, 2 और 3, यानी यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 3। इसमें आते हैं स्टूडेंट, कितने पॉइंट पे कट किया गया है, 2 पॉइंट पर, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 होगा, शून्यकों की संख्या 2। यहाँ देखते हैं कितने पॉइंट पे काटा गया है, 1, 2, 3 और 4, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी जीरोस कितना हो जाएगा, 4। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके नंबर ऑफ जीरोस देखिए, आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिनोमियल होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल कब हो सकता है, जब एक स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ का, लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसका नंबर ऑफ जीरोस 3 आ जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होगा, नंबर ऑफ जीरोस अगर 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होगा, और नंबर ऑफ जीरोस 4 आ जाए तो वह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होगा। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद सीबीएसई 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। चूंकि बेसिक और स्टैंडर्ड 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह इस तरह से दिया था कि एक ग्राफ का फिगर यहाँ शो किया गया है, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा पॉलिनोमियल्स का। तो आपको अभी चीज़ पता चला कि जितने बार वो एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कट करता है उतना ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होता है, यानी इसमें कितने बार कट किया गया है, 1, 2 और 3, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3। तो ये क्वेश्चन बेसिक में पूछा गया था। सिमिलर यही तरह का क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड पेपर में भी पूछा गया था कि ये ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है, जहाँ पे आपको फाइंड करना नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स इज कितना इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इससे रहता ही है। पॉलिनोमियल से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करते हैं कि आज जितने भी चीज़ आपको बताए गए या अभी तक पॉलिनोमियल्स में जितने चीज़ आप लोगों ने पढ़ा वो सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरह क्लियर कर चुके होंगे। याद रखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको 14 पार्ट में टोटल वीडियो दिया गया है पॉलिनोमियल्स का। आज हमारा पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया और अगले वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेकर आएंगे।
तो उसके लिए आप सबसे पहले अलजेब्रा का ये सेक्शन पॉलिनोमियल्स काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अगर किसी ने पीछे का वीडियो मिस किया है तो जरूर से जरूर उसे देख लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। धन्यवाद।